चाहिए हमको, कितने कलेक्टर चाहिए? केवल 33 कलेक्टर चाहिए ना छत्तीसगढ़ में। वो दुनिया भर का तमाशा करने का कोई मतलब नहीं है। और पालक चालाक है, पालक को जहाँ लाभ मिलता है वहाँ वो चला जाता है ना। गाँव के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में आ गए, हमारे टीचर इधर उधर हो गए, गाँव का स्कूल जो को त्यों खाली। समस्या तो बहुत सारा है, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं हो पाते हैं। हमारा कई बार हमने अपन निगम में लेटर लगाए हैं, सर से, आयुक्त सर से भी बात करते हैं, लेकिन हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं, खाली आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। कुछ दिन के बाद बोलते हैं निरस्त हो गया, फिर लगाते हैं आवेदन। लेकिन खाद प्रबंधन के नाम से गवर्नमेंट बहुत ढीला है। किसान में तो परेशान है, खाद नहीं आती, यूरिया नहीं, खाद भी नहीं आ रहा है। लेकिन प्राइवेट एजेंसी के पास बहुत ही स्टॉक है, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं? मेरा सब खाद तक मिला। शिविर में जनता के कई काम तत्काल हो जाते हैं और ये समाधान शिविर प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ है, 10 जून तक चलने वाला है, 40 दिन। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समाधान शिविर लगा रहे हैं। तो लोगों की समस्या एक से एक है। पहले तो हम जब लोगों से बातचीत करते, लोगों ने कहा कि समस्या नहीं है। अब उसके बाद जब समस्याओं का अंबार लगा तो वाकई में एक से बढ़कर एक समस्या है, और इस समस्या का समाधान अधिकारियों को समय रहते कर लेना चाहिए, वरना 2028 में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? सब ये लोग जाने, ये मंत्री बड़े भैया लोग जाने, मैं क्या कर सकूं जनता के लिए? मैं कुछ नहीं कर सकता। वोट दिए, हम तो वोट दिए ना, शायद मेरे 1 वोट से जीते होंगे गजेंद्र भैया, शायद मोदी भैया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सामने स्टेज में बैठे हावे और पीछे डहाले लोगन मन हा जावत जात है। पूरा कुर्सी मन आपन ला पीछे खाली दिखत होही। और साथ साथ बता दो कि जो भीड़ रही से, जैसे ही दुर्ग के मेयर अलका बागवार बोलना शुरू करी से भीड़ छटना शुरू हो गए हैं। जो लोगन मन जात है आए तक बड़े कार्यक्रम में सुशासन तिहार चला था, बातचीत करते हैं। तुमन कहाँ ना हो भैया? भिलाई नगर निगम से। भिलाई नगर निगम से का समस्या लेके आओ तुमन? हाँ मन कोई समस्या उससे लेके नहीं, काबर आओ? मिलने आए थे बस। मुलाकात हो गई सीएम साहब से? हाँ हो गए ना। हाँ मतलब ऐसा भी लोगन आए कि जेकर पास कोई समस्या नहीं है, सीएम साहब से मिले बड़ा है ऐसे का। ये बेटा थी ये लकुंदी से ये आप लोग बता दो कि झाल मुड़ी जो है बीका जी वाले बन के बटा थे, लाइट झाल मुड़ी अरे। और ये दे औका दे बिस्किट भी दे, बढ़िया है। तो जब तक जन लोगन आए हैं मतलब वहाँ से झाल मुड़ी और बिस्किट बांटा थे जी। तो आप लोग की समस्या लेके आए होंगे? नहीं सर, हम लोग तो गार्डन वाले हैं। हम लोग गार्डन से आए हैं। हम लोग मतलब जी उद्यान हम लोग गार्डन में पौधा लगाते हैं सर। अच्छा। पौधा के कार्य करते हैं। हाँ। और हम लोग का गार्डन मिला है अलग अलग का। ड्यूटी लगी है। नहीं ड्यूटी के करके आज तो संडे है ना। अच्छा संडे, आज तो संडे है जी, तो इसीलिए सर से मिलने आए हैं और हम लोग का काम करते हैं, अच्छा लगता है, तो इसलिए हम जी ज्ञापन अपन दिए सीएम साहब को। कुछ मांग होगी तो नहीं, हम लोग कुछ मांग नहीं है। आप लोग की भी कुछ मांग नहीं है? अरे वाह बढ़िया है। किसी के पास कोई समस्या ही नहीं है? मतलब आप लोग के पास कोई समस्या नहीं है। आप लोग के पास भी समस्या नहीं है? इंटरेस्टिंग बात। गार्डन वाले ना? ये सब गार्डन वाले। अच्छा सब गार्डन वाले। तो आप लोग जा क्यों? अभी तो सीएम साहब का बोलना बचा है सर। घर में काम है ना सर, अब जा रहे हैं, अब खत्म हो गए। सीएम साहब को सुनने आए हो, सीएम साहब से मिलने आए, तो सीएम साहब को सुनने के लिए सुन तो लिए, तो बोलना भी नहीं शुरू किए। सुशासन तिहार की ये एक तस्वीर भी है कि लोग दूर दराज से आए। नमस्ते भैया, नमस्ते। आप क्या समस्या लेके आए हो? हेलो, कोई समस्या लेके आए हो? नहीं सर, कोई समस्या नहीं, फिलहाल सब बढ़िया है। कोई समस्या नहीं है? हाँ। भाजपा कार्यकर्ता हो आपको? भाजपा, हाँ। इसीलिए समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है मेरा। कोई समस्या नहीं? नहीं, सब ठीक है। थैंक यू भाई, चलो थैंक यू फोटो के लिए, थैंक यू। वीडियो पर आपसे हाँ समस्या नहीं, ये मैंने आपको बड़ी बात बता तो बोला, लेकिन ग्राउंड पे लोगों के पास भारी समस्या है। अंदर जो शिविर लगा थे सुशासन तिवारी में भारी माहौल बना थे। मेरा कोई समस्या नहीं है, पूरा क्लियर बढ़िया। ठीक है। वो सब लोगन मंजावत जाते काबर अभी सीएम साहब बोलना शुरू नहीं करे। वो सीएम साहब बोलत नहीं है। हमरो राशन कार्ड रही से ठीक है। एक जन मिली बोला समस्या बताने वाली, का नाम है तो? जयंती सेन। जयंती सेन कहाँ के रही है? मैं गवर्नमेंट स्कूल के पीछे जस्ट पीछे ध्रुव में। हाँ। क्या कार्यक्रम होते कर पीछे भी थो? हाँ। वो आवेदन देहो कि नहीं देहो? नहीं दे हैं। वो आवेदन ला देल पड़ी ना?
तो मैं कुछ नहीं दे सर। सुनना, हमार मन के रोज कमाना रोज खाना करथन, ठीक है, और हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम कैसे जिया थन तुहरे मन पर तो शिविर लगा है कि जितना योजना सरकार के जो चला थे वो तुम्हारा लाभ मिले करके। वहाँ पे ना नगर निगम वाले मन के आवेदन शिविर है, वहाँ जाके जमा कर दो, वहाँ लिखवा दो, फॉर्म भरी, फॉर्म मिली, फॉर्म भरू, वो करवा दो कर दो। नमस्कार गुरुदेव, आइए। वर्मा सर है और राष्ट्रपति अवार्डी गुरुजी है। सर प्रणाम, आशीर्वाद। कैसे हो? बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ। बहुत दिनों बाद आपसे मिला हो। हाँ नहीं, लगातार अभी तो मैं रिटायरमेंट हो गए हूँ, लेकिन जनजाति सुधारती ग्रुप में हमारे समाज के पारधी, देवार, बसदेवा एक मन के मैं शोध कार्य करता हूँ भोपाल की तरफ से। छत्तीसगढ़ी विषय में भारी काम करते, भारी इनोवेटिव क्रिएटिव काम करते और एक से राष्ट्रपति पुरस्कार तक को मिली से। क्यों सर? हाँ। सर कहाँ का पोस्टेड है? मैं पहली बात तो सेक्टर 11 में रहे कुर्सी पार में। हाँ। और सबसे पहली जो मैं 1984 में सोमनी में रहे हूँ। सोमनी के बाद बासिंग गए गौरा गांव जो झाड़ू राम जी के गांव है। हाँ। और वहाँ हाई स्कूल वगैरह भी खोले हैं। स्कूल में खड़न जी का नाम से स्कूल है। बिल्कुल झाड़ू राम देवागन जी, हाँ उन्हीं के नाम से ये स्कूल खुला वहाँ पर गौरा गांव, वहाँ भी हाई स्कूल खोला गया भाजपा सरकार के द्वारा, रमन सिंह जी के मार्गदर्शन में, सरपंच की मांग पर। बोला ये बताओ कि अभी शिक्षा में औ का जरूरत है? शिक्षा मंत्री जी सामने हमें स्टेज में, शिक्षा मंत्री जी वीडियो देखते, औ का जरूरत है आपकी सामने? पहली बात तो हमारे जतका गांव के स्कूल है वो हर प्रकार विषय के प्राइमरी स्कूल से ही हमारा अंग्रेजी गणित के विषयवार शिक्षक दे जाए। और जो आत्मानंद स्कूल चलत है ये हमारे कल्पना की स्कूल है। अच्छा। ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दे गए हैं। आप ये बताओ बोला कि हम अंग्रेजी के कारण ही, अंग्रेजियत के कारण ही अंग्रेज मतलब भगा रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी कोई जरूरत नहीं है। जेन लेकर पढ़ना है, कलेक्टर बनना है, वो अपन अंग्रेजी पढ़ ली, अपन मेहनत कर ली। एक कहा से हमारे 2 प्रकार के पोस्ट खत्म कर दी से, मतलब ये जो भी कल्पना करी थे ना गलत करे, अधिकारी मन भी चाटुकारती कर दी। खबर हमारे हेड मास्टर के पोस्ट खत्म कर दी और हमारे HM के पोस्ट खत्म कर दी मिडिल स्कूल के। और एक हम प्रिंसिपल हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम की जवाबदारी दे दी, जो कि पूरी तरह अन्याय है। एक व्यक्ति से दोनों काम हो ही नहीं सका है। और एक परिणाम है कि 71 जन प्रिंसिपल मतलब नोटिस दे गए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। ये केवल तमाशा भरे। लेकिन सर अंग्रेजी भी तो जरूरी है लेकिन जेल में जरूरत है वो पढ़ लेते। आगे भी पढ़ाता है, आज भी पढ़ी। कोई सरकारी स्कूल के भरोसा कलेक्टर नहीं बने। मैं स्कूल चुनौती नहीं देता हूँ, न मैं कोई टीचर चुनौती देता हूँ, लेकिन जिन प्रबंधन खोले हैं ये गलत है। आप ही बताइए हमको कितने कलेक्टर चाहिए? केवल 33 कलेक्टर चाहिए ना छत्तीसगढ़ में, तो दुनिया भर का तमाशा करने का कोई मतलब नहीं है। और पालक चालाक है, पालक को जहाँ लाभ मिलता है वहाँ वो चला जाता है ना। गाँव के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में आ गए, हमारे टीचर इधर उधर हो गए, गाँव का स्कूल जो को त्यों खाली, और उन बच्चों में कोई क्वालिटी नहीं है। मैं खुद अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा के देखा हूँ आत्मानंद में, वहाँ कोई प्रबंधन नहीं है। सारे टीचर अनट्रेन है ना। प्रिंसिपल का भी कोई ध्यान नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो ये प्रबंधन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और राष्ट्रपति अवार्डी टीचर है वर्मा सर, और उनका ये सुझाव है, आपके सुझाव ग्रुप में है, लिखा पढ़ी करके एक बार भिजवा देना ऊपर तक। बिल्कुल भिजवा दूंगा। और मेरा कहना यही है कि जिस प्रकार से अभी हमारे हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में सेटअप अच्छा हो गया है और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। आप देखेंगे हाई स्कूल का रिजल्ट सुधरा है। क्यों सुधरा है? क्योंकि प्रॉपर बिल्डिंग हो गया, प्रॉपर ट्रेन टीचर हो गए, एक प्रिंसिपल को संभाल रहा है। इसी तरह से अगर प्राइमरी में भी सभी विषय के टीचर दे दिए जाएं और गांव के लोगों को कहा जाए। अच्छा, RT के बारे में पूरी गलत व्याख्या आज तक की गई है और 2019 से लेकर कितने साल हो गए देख लो आप, है ना। तो RT में क्या है, दरअसल जहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ना है, उनको कोई यात्रा नहीं कराना है। 1 किलोमीटर में हमारा 1 से 3 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल है, 3 से 6 किलोमीटर मिडिल स्कूल है और 6 किलोमीटर के अंदर में हमारा हाई स्कूल है। किसी बच्चे को बस में यात्रा नहीं कराना है। एक प्रकार से उनकी हत्या करना जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच बात है। ये लोग जा रहे हैं सर, ये लोग CM साहब को सुनने हैं, CM साहब को सुनने वगैरह जा रहे हैं। क्या कैसे काबर चाहत हमन पिए बर पानी नहीं मिली, प्यास में मरत हन त कैसे करबो, जाबो नहीं त झाल मुड़ी खाओगे? नहीं खाओ? नहीं मिले कुछ नहीं दे रहे, उसको दे रहे जो नहीं मिल रहा, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो लाग कोई झाल मुड़ी नहीं मिले, लोग पानी भी नहीं मिला है। अच्छा है कि हम लोग पानी नहीं मिला, पानी नहीं बुलाया जाता है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। हाँ। मैं वार्ड नंबर 40 और साहू सदन के पास का हूँ। मैं 10-15 बार कलेक्टर को भी दे चुकी हूँ आवेदन। हाँ। महापौर को भी दे चुकी हूँ। और मेरा इंदू साहू है जी। मैं साहू सदन के पास रहती हूँ, केलाबाड़ी जी। क्या समस्या? मैं साहब बोलने आ गए कि देखो रोड पे मेरा ये समस्या है, बता रहे हो, सुन नहीं रहे। मैं 5 साल से परेशान हूँ और हम लोग को जितना हमारे रजिस्ट्री में जितना हम लिखा हुआ है उतने में हम काबिज हैं, फिर भी किरण आडिल और ललित आडिल हम लोग को परेशान कर रहे हैं।
जमीन से जुड़ा है। मैं मुख्यमंत्री जन दर्शन में भी आवेदन दे चुकी हूँ, कोई समाधान नहीं हुआ आज तक। मैं 5 साल से परेशान हूँ, कलेक्टर को बहुत बार बोल चुकी हूँ, बार बार। आज तो मुख्यमंत्री जी खुद आए उनके पास। मैं तो स्वयं उसके हाथ से दे के आई थी रायपुर में जाके। अच्छा, सीएम हाउस? हाँ बिल्कुल, जन दर्शन लगा था, उसमें भी जाके देख चुकी हूँ, कोई समाधान नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं करता है। अधिकारी लोग पूरा डर रहे हैं उस वकील से, पूरे डर रहे हैं। ग्राउंड पर अधिकारी काम नहीं करते, इसीलिए जनता का आक्रोश है ये। जी, आपकी समस्या को समाधान होंगे? समाधान तो नहीं हुए अभी क्या तक समस्या सर। आप समस्या के दे दें आवेदन, लाभ और निराकरण कर। अब हम डोर टू डोर रिक्शा चलाथन, मतलब सफाई वाले। अब रिक्शा पर टूट गए, ओकरे पर बोलथन बार बार रिक्शा मंगाओ करके। तो हर समय टेंडर निरस्त हो जाते। अभी किसी कचरा कलेक्शन अब टूटा मन में लेगा थन जोर के, धीरे बांधे जैसे भी करके रबड़ ला बिछा देथन, बोरल बिछा देथन, वैसने करके लेखथन। इकर मन के समस्या ला कोई सुनैया नहीं है, सुने पर आए थे, अपन भाषण देम व्यस्त है। और एग्री से भिलाई टाइम्स के माइक हमेशा से रहे ग्राउंड में कि आपन बोलत रहो, भाषण देते रहो, लेकिन मोर काम है समस्या सुनना, समस्या सुने पर आगे हो। जी, का समस्या धरोगे? का समस्या वो बोलो सर। हमारे डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, हमारा सब एक साथ है। सबकी समस्या है? समस्या तो बहुत सारा है, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं हो पाते हैं। हमारा कई बार हमने अपन निगम में भी लेटर लगाए हैं, सर से, आयुक्त सर से भी बात करते हैं, लेकिन हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं, खाली आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। कुछ दिन के बाद बोलते हैं निरस्त हो गया, फिर लगाते हैं आवेदन। गेट में नहीं खड़े होना भैया, अधिकारी मन बोला कहा थे गेट में भीड़ बढ़ा रहे हो, कहा थे। समस्या क्या समस्या है? जी भैया, मैं कृषि एग्रीकल्चर से आता हूँ। क्या नाम है तो? जी, मैं आसाराम साहू पाटन ब्लॉक से आता हूँ, ग्राम पंचायत गातापार। लेकिन खाद प्रबंधन के नाम से गवर्नमेंट बहुत ढीला है। किसान में तो परेशान है, खाद नहीं आती, यूरिया नहीं आ रहा, खाद भी नहीं आ रहा है। लेकिन प्राइवेट एजेंसी के पास बहुत ही स्टॉक है, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं? मेरा सब खाद तक मिला था तुम्हारे? अभी 1800, 2100, 2200 रुपया है। 1800, 2100 रुपये? हाँ, खाद देकर। सुन रहे हो कृषि विभाग के अधिकारी साहब, हो खुलेआम सीएम साहब के सामने बताओ। लेकिन भैया जी, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट अच्छी क्वालिटी खाद क्यों नहीं लाती? अभी तो युद्ध चलत ना उड़ार। नहीं, युद्ध तो अलग बात है, लेकिन प्राइवेट एजेंसी के पास अच्छी खाद आती है। तो सुपर नैनो सरकार देते हैं, सुपर नैनो उससे वो क्वालिटी नहीं। हमको 1846 DAP चाहिए, लेकिन वो हमको 20-20, 13, 052 ये सब धरा रही है। ये अच्छी क्वालिटी नहीं रहता। हम खुद किसान हैं, हम जानते हैं कि क्या किसान तुम्हें ज्यादा अच्छे से बता पाओ। जी, क्या नाम है? पवन कुमार साहू, पाटन साइड से। हाँ, गातापार से। विजय भैया बोला थे, दाऊ जी बोला थे, समस्या कुछ बोलिए। समस्या ही क्या है? पाटन ढार कौन अच्छा है, काकर काम बढ़िया है, विजय बघेल जी की कि भूपेश बघेल के? भूपेश बघेल के जी। भूपेश बघेल विजय बघेल भी ठीक काम कर रहे थे, कोई गलत ना काम नहीं कर रहे थे। बात उतनी है कि अभी समस्या खाद का समस्या है, खाद नहीं मिल रहा है सोसाइटी में खाद ही नहीं है। किसान मतलब पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है, तो आधा बोरा यूरिया दे रहे हैं एकड़ में। क्या करेगा? राखड़ दे रहा है तो डीपी नहीं, डीपी दे रहा है तो राखड़ नहीं। ऐसे इतना परेशान है हम किसान मन की, खाते ही नहीं मिल रहा है। बाकी तुम्हारे पैसा मन आगे है, पैसा कहा के धान के पैसा आगे है, लोन आगे लोन ले रहे। प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है सबके, जनता आवास नहीं मिला थे। आवास में जनता मतलब समस्या। और कोई समस्या बताओ? नमस्कार। मेरा समस्या सबसे अलग है भाई। क्या बताना, क्या नाम है? मोर नाम कीर्ति कुमार ताम्रकार है। कीर्ति कुमार ताम्रकार है, ये मोर बहन है। ये मोर बहन है जी। ये मानसिक दिव्यांग हो गए। और फिर ये कहते कि मैं प्रशासन के पास गया हूँ, सहायता के लिए बताएगी इसके जो भी मानसिक दिव्यांग रही थे ओखर लिए, ओखर स्वास्थ्य के लिए, भोजन वगैरह के लिए शासन द्वारा कुछ सहायता दिए जाते। तो मैं वहाँ गया हूँ और ये आप दिनांक देख सकते हो। ये मैं मदद मिली कि नहीं मिली से? नहीं मिली, कुछ नहीं मिली से। यहाँ आवेदन दे सकते सीएम साहब के सामने? आवेदन दे से कोई मतलब नहीं है। ये बोलते हैं कि 2007-8 के गरीबी रेखा सूची में नाम नहीं है तो नहीं मिल सका। जरूरी कागज भी जरूरी का? अब वो सही कहा। तो जैसे अभी आज कितना तारीख है? आज 31 तारीख है।
देखते रहती हूँ इसी वजह से। जी प्रत्यक्ष रूप से देख रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप भी कोई समस्या लेके आई हैं? सब आनंद है? ठीक है, चलिए, सबकी समस्या अलग अलग है, लेकिन कुछ 31 तारीख है आज, और आज आखिरी दिन है जब जनगणना का अंतिम दिन है, और हमारे यहाँ जनगणना हमारे यहाँ ही नहीं आया है, और बाकी आसपास के लोगों के यहाँ 2-2, 3-3 बार आ गया है। जनगणना वाले लोग नहीं आए, ये बात भी है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। कंप्लेन है सरकार से। हाँ बोलो। 11 बजे बुलाते हैं, 2 बजे आते हैं, हर प्रोग्राम ऐसे होता है। टाइम का बहुत ध्यान रखना चाहिए, सबसे बड़ा टाइम का ध्यान रहो। जब हमारे मुखिया ध्यान नहीं रखे तो हमारे क्या हाल होगा। समय का बहुत ये रहना चाहिए। हाँ, हमन 11 बजे से आए हैं। कहाँ ले आया हुआ? कहाँ नाम है आपके? हमन चंचला सेन है मोर नाम में, शंकर नगर विजयनगर से आए हूँ। हाँ, मैं कार्यकर्ता हूँ भाजपा की, बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमेशा लेट होते। मोर यही कंप्लेन रहती है। लेट होते? मंत्री संतरी पार्षद जो भी प्रोग्राम होते सब नेता मन लेट होती है। भैया भाजपा कार्यकर्ता है, पुरानी कार्यकर्ता है, लेकिन मोर एक ही कंप्लेन है, बाकी कोई कंप्लेन नहीं। लेट ऑन टाइम पर आना चाहिए। पसीना बहात है, हमन खाए पिए सुबह बैठे हैं, है ना। झालमुरी मिला थे? झालमुरी तो हमन ले आए ना, झालमुरी वाला ले आए ना, भगा दे ममता ला। भाजपा खुश भी है, भाजपा नाराज? बहुत खुश है, कंप्लेन है कि बाकी बहुत खुश हूँ। मोर सरकार में 6 साल के रहे, तब से भाजपा में जनसंघ में हूँ, भाजपा के जनसंघ में हूँ। हाँ, हमारे बाप चुनाव में हुए तो हमन छप्पा मारन। आज तो इधर कुर्सी ऐसी सब है, वो समय कुछ नहीं रही से, दरी उठान, दरी बिछान, छप्पा मारन, पिन लगान, तब आज बैठे हैं बड़े बड़े नेता बन। ये हमारे बाप के देन है। ये बड़े बड़े आदमी बैठे ना, हमारे बाप के देन है। हाँ, जनसंघ गणपत राम सेन छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मंत्री। बड़ा खुशी बात हुई कि आप अपन पार्टी कार्य नेता मन के ऊपर भड़क भी गए, कि टाइम पे आना चाहिए। टाइम पास बस एक ही है कंप्लेन, टाइम पे आना चाहिए, समय से आना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो मुझे ही बोलना है। बताइए क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है, जो विधवा पेंशन है वो तो बंद कर दिया गया है नहीं, मैं अकेली, और जो अभी महतारी बंधन मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। मैं बार बार जाती हूँ, सत्यापन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं कितने बार दौड़ूंगी। मैं घर में अपना कुछ काम करती, सिलाई बुनाई, तो उसी के पीछे दौड़ते रहूंगी, तो मुझे तो कुछ फायदा नहीं मिल रहा। 35 किलो चावल का 20 किलो चावल कर दिए मुझे। हाँ, और जो सरकारी लोग हैं उनको महतारी बंधन 1000 मिल रहा है। अच्छा, आप जानती है कोई सरकारी कर्मचारी जिनको? मैं जानती हूँ, मैं कैसे बता दूँ, पड़ोस के ही है। हाँ, और आपको जरूरत है लेकिन आपको मिल नहीं रहा है? मेरे को नहीं मिला, पूरा लाभ मेरे को मिले। मेरे गजेंद्र भैया और देव सहाय से मुझे कहना है कि मेरे को पूरा लाभ दिया जाए सरकारी। अभी आवेदन कर दीजिए। आवेदन करके मैं रसीद कटा के आई हूँ, इसका लाभ मुझे मिला। मैं शीतला नगर से राम कुमारी गुप्ता बोल रही हूँ, दुर्ग क्षेत्र से। मेरे को कोई लाभ नहीं मिल रहा। मेरे को बिल्कुल समस्या आपने बता दिया। हाँ, ये लोग बड़े बड़े नेताओं को सब देते हैं और हमें तो कुछ भी नहीं मिलता है। और ऐसे ऐसे जगह बुला लेते हैं, पेट्रोल जला के आते हैं, 100-200 भी नहीं मिलता है। हाँ, हम तो पैसा क्यों चाहिए? अरे क्यों नहीं चाहिए? नेता लोग को चाहिए पैसा, नेता लोग को पैसा चाहिए तो मुझे भी चाहिए, हम तो उनसे छोटे हैं। हाँ, मेरी समस्या है कि मेरे को देखो, पेंशन पहले लागू था, विधवा पेंशन पहले लागू था, और महतारी बंधन बाद में हुआ है, तो मुझे 1500 मिलना चाहिए था। तो मुझे भी और विधवा पेंशन भी दोनों। सुने, विधवा पेंशन का लागू पहले हुआ था, बहुत पहले वो मिल ही रहा था। जब जीते मोदी जी तो बोले 1000 मिलेगा, तो मुझे 1500 का फायदा होना चाहिए था। हाँ, तो मुझे 500 भी गया, अब वो विधवा पेंशन तो बंदिश हो गया। अब ये इसके लिए दौड़ती हूँ महतारी बंधन के लिए, तो सत्यापन नहीं हुआ तो ये लाओ, फिर फॉर्म लाओ, फिर फॉर्म लाओ, कितने बार फॉर्म में जमा करूँ? मैं बार बार दौड़ती हूँ, और ऑनलाइन बंद, सर्वर डाउन, फलाना डाउन, बुक के पैसे बैठी हूँ, वो 500 रुपए के लालच में। महिला बाल विकास के अधिकारियों को लाभ नहीं मिल रहा है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। 35 किलो चावल को 20 किलो कर दिया गया है मेरा। हाँ, ऊपर से शक्कर बंद कर दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ गजेंद्र भैया और मोदी भैया और सहाय से मैं निवेदन करती हूँ, मुझे पूरा लाभ दिया जाए। मैं शीतला नगर दूर से बोल, हाँ, मैं सबको नहीं जानती, मैं अपना जानती हूँ। सबको ये लोग जाने, ये मंत्री बड़े भैया लोग जाने, मैं क्या कर सकूँ जनता के लिए? मैं कुछ नहीं कर सकती। हम तो वोट दिए ना, शायद मेरे 1 वोट से जीते होंगे गजेंद्र भैया, शायद मोदी भैया 1 वोट से मेरे साथ जीते होंगे। हो सकता है कि मैं दी होंगी तो जीते होंगे। हाँ, अगर नहीं देती तो जाओ, चले जाते, मान लो, तो पूरा फायदा हमको मिलना चाहिए। तो ये बात हम समस्या तो वहाँ जाके बोल नहीं सकते, वहाँ तो हमको चढ़ने नहीं, मिला आपको, इसलिए हमको चढ़ने देंगे। हम खड़े हैं 11 बजे से आके।
हाँ? खाना का भी व्यवस्था नहीं, नाश्ता दे दिया, हो गया, जाओ। झाल मुड़ी क्या है? नहीं जानती मैं। और धूप में कौन जाए झाल मुड़ी खाने? और मुर्रा बोल रहे हो ना, ये चीज मेरा ये है कि मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि मुझे दिया जाए। मैं फोन नंबर दे के आई हूँ, रसीद कटा के आई हूँ, मेरे पूरा लाभ मिलना चाहिए। तो लोगों की समस्या एक से पहले तो हम जब लोगों से बातचीत करते लोगों ने कहा कि समस्या नहीं है। अब उसके बाद जब समस्याओं का अंबार लगा तो वाकई में एक से बढ़कर एक समस्या है और इस समस्या का समाधान अधिकारियों को समय रहते कर लेना चाहिए, वरना 2028 में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अगर यही हाल रहा तो 2028 में मुश्किल हो जाएगी। जो मेन लीडर होता है, जब जनता जब वोटिंग समय आता है, मेन लीडर को नोट भर भर के दिया जाता है और वो सब मैं जानती हूँ, मगर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मालूम, मैं सामने आना चाहती हूँ इनके मेन लीडर को पैसा, और हमको दौड़ाया जाता है भेड़ व्यक्ति की तरह, चलो 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 आ रहे, चलो 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 आ रहे, और मेन लीडर को नोट भर भर के दिया जाता है। ये सब मुझे मालूम है, मेरे को यहाँ खड़ा करके बोले, मैं बोलती हूँ यहाँ पर, मालूम। समस्या बहुत सारी है। लगातार अपडेट्स आपको मिलते चैनल से बने रही है और हमारी बातचीत एकदम जो हमने सुना वो आपने देखा। बहुत सारे लोगों ने समस्या बताई है। ये वो लोग थे जो अधिकारियों के पास नहीं जा पाते, मंत्रियों के पास नहीं जा पाते, स्टेज के पास नहीं जा पाते। उन लोगों की समस्या आपको भिलाई टाइम्स में देखने को मिली। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत दुर्ग शहर की पावन भूमि में समाधान शिविर का आयोजन किया गया था और ऐसे अवसर पर दुर्ग जिला वासियों को और दुर्ग नगर निगम को 737 करोड़ रुपए के विकास कामों का सौगात मिला है, जिसमें लोकार्पण भी है, भूमि पूजन भी है। इसके लिए मैं समस्त दुर्ग जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इस समाधान शिविर में भारी संख्या में 45-44 डिग्री गर्मी के बावजूद जनता यहां पर आई है जनता, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और आज का ये कार्यक्रम हमारे शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी की उपस्थिति, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी की उपस्थिति, हमारे विधायक कोरसेवाड़ा जी, ईश्वर साहू जी, यहाँ की महापौर श्रीमती अलका बागमार जी और हमारे अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। और आज हम बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कई चीज़ का चेक भी प्रदान किए हैं, उत्कृष्ट बच्चों को सम्मानित भी किए हैं। और ऐसे समाधान शिविर में जनता के कई काम तत्काल हो जाते हैं। और ये समाधान शिविर प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ है, 10 जून तक चलने वाला है, 40 दिन। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समाधान शिविर लगा रहे हैं और जिसमें हमारे सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक सभी जा रहे हैं। और हम कभी औचक भी जाते हैं किसी गांव में और वहां फीडबैक लेते हैं जनता से कि जो हम लोग योजना चला रहे हैं जनहित में वो कहां तक लोगों तक पहुंच रही है, ये सबका फीडबैक लेते हैं। और एक अच्छा अनुभव मुझे मिल रहा है। आज दुर्ग जिला हमारा 18वां जिला है, हम लोग जो सेवा कर पा रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। IT पार्क खोला जाएगा क्या? IT पार्क के लिए भविष्य में IT और राज्य सरकार के द्वारा रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, पहल की जाएगी। अब देखिए, सभी तो भाजपा की सरकार यहाँ करवा रही है ना। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से शिक्षण की सारी संस्थाएं हैं, जो भी विकास के काम हो रहे हैं भाजपा की सरकार ही करवा रही है। और IT पार्क तो हो गया, अब वो भी होगा। सुशासन तिहार में सीएम साहब क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? सीएम साहब अधिकारी नेताओं की नहीं सुन रहे, क्या ऐसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे कहीं भी शिकायत होगी उसकी जांच होगी और अपराध या शिकायत सही पाए जाने पर वो अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। सर, एक वीडियो तो सामने आ चुका है, सीएम साहब अब क्या कार्रवाई होगी जब नेता के सामने सरकार पर इतना हावी क्यों है जी? प्रशासनिक आतंकवाद सरकार पर इतना हावी क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 2.5 साल से देख रहे हैं कि सरकार किस मुस्तैदी के साथ सख्ती से सख्ती, कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। कोई भी अपराध हो रहा है उस पर जांच हो रही है और कठोर से कठोर कार्रवाई मतलब सरकार कर रही है और आगे भी उम्मीद रखे जनता।